क्लास 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 कैसे हैं आप। हैशटैग एक सीरीज है और हम सीरियस हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि कैल्विन ने जिम्मा उठा रखा है आपके एग्जाम्स को लेकर, आपके एग्जाम के नए पार्ट लगाने के लिए, और इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं हम अपने असर्शन रीजन के साथ। जी हाँ, नेशनल यूरोप के असर्शन रीजन आपके सामने हाजिर करने वाले हैं। और ये सीरीज चलती आ रही है, इसके अंदर एमसीक्यू भी हो रहे हैं, असर्शन रीजन भी हो रहे हैं और केस स्टडी क्वेश्चन भी हो रहे हैं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और कुछ नहीं करना भाई साहब। ये सीरीज चलती रहेगी क्योंकि भाई हैशटैग हम सीरियस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने असर्शन रीजन। तो क्लास कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका वीडियो सॉल्यूशंस के अंदर आपके क्वेश्चंस के। और मैं हूं विनीत, आपके सामने हाजिर हूं आपके सॉल्यूशन लेके। तो क्लास चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस, और वो हैं असर्शन रीजन के। और असर्शन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और सबसे ज्यादा दिमाग खराब भी करते हैं। तो भाई साहब आज देखते हैं कि इनको करा कैसे जाता है। पहले भाई साहब आपके पास एक ऐसी स्टेटमेंट है, यू गॉट द स्टेटमेंट जस्ट लाइक द ऑप्शन ए बट व्हेन, जब असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, जब दोनों सही होंगे और जो रीजन होगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन का, तब ए लगाया जाएगा। बी कब लगाया जाएगा, जब असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू होंगे लेकिन जो रीजन है वो एक्सप्लेन नहीं करेगा ए को। क्लियर। अब सी लगाया जाएगा जब असर्शन सही होगा लेकिन रीजन गलत होगा, और डी लगाया जाएगा असर्शन और रीजन दोनों ही गलत। तो एबीसीडी के हिसाब से हम चलेंगे इसके अंदर। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं एबीसीडी के तौर पे, और स्टार्ट करते हैं। तो पहला असर्शन है, इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। इटली जो है 7 स्टेट में टूटा हुआ था। ओके, बिल्कुल सही बात है। ऑफ विच ओनली वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। ठीक है, प्रिंसली हाउस से एक ही स्टार्ट किया था, सर्डिनिया जो था। रीजन द नॉर्थ वॉज अंडर द डोमिनेशन ऑफ बर्बन किंग्स एंड स्पेन ऑफ स्पेन। नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। ये तो बिल्कुल गलत बात है, रीजन इसका बिल्कुल गलत है। असर्शन सही है कि जो इटली था वो 7 स्टेट में तो डिवाइडेड था और जो रूल था वो इटालियन प्रिंसली हाउस कर रहा था, लेकिन जो आपका रीजन है वो बिल्कुल ही गलत है। तो इसके अंदर आएगा ऑप्शन नंबर सी। भैया वो उसका रूल नहीं करा था, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, क्योंकि जो इटली था वो डिवाइड था 7 स्टेट में, सिर्फ एक सर्डेनिया पिडामोंट रूल करा था इटालियन प्रिंसली हाउस के अंदर। और आप जानते हैं वो उसको चीफ मिनिस्टर वो कैवूर थे। ठीक है, जो नॉर्थ था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर था। ठीक है, सॉरी, नॉर्दर्न हैब्सबर्ग एंड साउदर्न रीजन्स वर अंडर डोमिनेशन ऑफ द बर्बन्स ऑफ द स्पेन। और जबकि जो साउथ था वो बर्बन ऑफ स्पेन के अंडर था, इसलिए भैया असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। असर्शन क्या कह रहा है हमारे पास, जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। यस, द किंगडम्स, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories। बिल्कुल सही बात है। They are closely bound to each other in spite of their autonomous rules। No, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड ऐसा नहीं था कि एक साथ बहुत अच्छे से बंधे हुए थे। ये बिल्कुल गलत है। तो असर्शन इसका सही है, रीजन बिल्कुल गलत है इसका। तो सी सही है, असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन गलत है। क्यों? जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। ये सही बात है। डिकीज एंड कैंटन्स whose rulers autonomous थे, खुद से टेरिटरीज थी उनकी। डाइवर्स पीपल लिव विद द टेरिटरीज, अलग अलग तरीके के लोग रहते थे। दे डिड नॉट शेयर कलेक्टिव आइडेंटिटी, वो कलेक्टिव आइडेंटिटी को शेयर नहीं कर सकते। और अ कॉमन कल्चर, ना ही उनके पास कोई कॉमन कल्चर था। वो अलग अलग लैंग्वेज में बात करते थे, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स की बात करते थे। देवर नो क्लोज टाइज बाइंडिंग देम, और उनके पास कोई भी ऐसा क्लोज टाइज नहीं था जो उनको आपस में बांध के रखे। क्लास तो भाई साहब इसका सही आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है असर्शन, जीसीपी मजीनी वर्कड विद द कंजर्वेटिव्स फॉर द मोनार्की। ओके, इटली हैड टू कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड द किंगडम्स। तो चलिए क्लास क्या है, असर्शन है जीसीपी मजीनी वर्कड विद द कंजर्वेटिव्स फॉर द मोनार्की। नहीं, बिल्कुल गलत है भैया। जीसीपी मजीनी ने मोनार्की के लिए थोड़ी वर्क करा था, तो लिबर्टी के लिए वर्क करा था, तो ये तो गलत है। क्या इटली हैड कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क फॉर स्मॉल स्टेट? नहीं, इटली को इटली का यूनिफिकेशन हो गया। क्या वो ने इटली का यूनिफिकेशन किया था, वो सारे स्टेट एक साथ हो गए थे, तो ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है। दोनों ही गलत है। मजीनी अपोज था मोनार्की के और वो डेमोक्रेसी चाहते थे। ठीक है, और वो कंजर्वेटिव से डरते थे और उनसे कंजर्वेटिव डरते थे। इटली को सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बना दिया गया था, एक अलायंस बना के। इट कुड नॉट बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट, अब वो छोटा छोटा राज्य नहीं रहा था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाता है बच्चा। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन क्या रहा है, कल्चरल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। जो कल्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशन के आइडिया के अंदर। बिल्कुल सही बात है, असर्शन बिल्कुल सही है। Weavers in Cilicia had led a revolt against the contractors who supplied raw material and gave them order for the finished textile, but drastically reduced their payments. तो क्लास यहाँ पर जो चीज कही गई है वो ये कही गई है कि जो वीवर्स है वो सेलिसिया के अंदर उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ, क्योंकि वो रॉ मटेरियल्स नहीं दे पाए थे और फिनिश टेक्सटाइल के लिए जो उनकी पेमेंट थी वो बहुत तेजी से घटा दी थी। तो क्लास हम जानते हैं इसका असर्शन बिल्कुल सही है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ठीक है, दोनों ही सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्यों? देखते, कल्चरल प्ले इंपॉर्टेंट रोल, कल्चरल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशन के अंदर, चाहे आर्ट हो, पोएट्री, स्टोरीज हो, म्यूजिक हो, ये सब नेशनलिस्ट फीलिंग बनाता है। 1848 के अंदर एक ऐसी जगह थी जहां पे फूड प्राइसेस बढ़ गए थे और बैड हार्वेस्ट यानी फसल बर्बाद हुई थी, पैपरिज्म फैल गया था पूरे देश में। अर्लियर 1855 और 45 के अंदर एक बहुत बड़ी भीड़ जो वीवर्स की थी वो अपने घरों से मार्च करती है, ठीक है, मेंशन की तरफ कॉन्ट्रैक्टर की भैया हमें ज्यादा पैसे चाहिए, हैड लेड अ रिवोल्ट, जिसकी वजह से रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है। देयरफॉर बोथ असर्शन रीजन ट्रू, जिसकी वजह से दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है, ठीक है, वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Assertion from the very beginning, the French Revolutionary introduced various measures of practice like the idea of la patrie and la citoyen. Yes, ये बात बिल्कुल सही है कि भाई शुरू से उन्होंने ये काम किया। रीजन क्या था? These was done to create sense of collective identity. Yes, ये इसलिए किया गया कि ताकि collective identity बनी रहे और लोग एक साथ जुड़ रहे हैं। तो दोनों ये बातें सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर इट वाज पीपल हु वुड henceforth constitute the nation, वो ये कहते थे कि जो लोग हैं अब वो अपने देश का भविष्य बनाएंगे और देश का भविष्य संभालेंगे, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे मेजर्स बनाए जिसके अंदर से क्या सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाई गई, ला पैत्रे ले सितुएन की संज्ञा दी गई, साथ ही साथ उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया ताकि वो यूनिफॉर्म लॉज बना सके और सभी सिटीजन्स को लागू कर सके। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सेशन क्या रहा था, स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज, ओके, or wear their national dress, and large number are forcibly driven out of their homeland. Okay. Reason: the English helped the Protestants of Ireland to establish their dominancy over a large Catholic country. Clear? चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं भैया स्कॉटिश जो हाईलैंडर्स थे वो वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज, भैया उनकी गैलिक लैंग्वेज बोलने से उनको मना किया गया, ओके, और उनको उनके घर से बाहर निकाल दिया गया कि भैया वो अपनी नेशनल ड्रेस नहीं पहन सकते थे, ठीक है। और वियर देयर नेशनल ड्रेस कि भैया कि हमारी नेशनल ड्रेस पहनो, मतलब अपनी ना पहन के हमारी पहनो नेशनल ड्रेस, ठीक है, ये असर्शन है। और रीजन है जो इंग्लिश थे उन्होंने हेल्प की प्रोटेस्टेंट्स को ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर लार्जर कैथोलिक कंट्री। तो क्लास आप जानते हैं इसका रीजन बिल्कुल मतलब दोनों चीजें सही है, लेकिन जो रीजन है वो उसके एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो इसका बी आंसर होना चाहिए। बोथ असर्शन रीजन ट्रू, बट रीजन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। ये सिचुएशन रेफर्स करती है यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन को। असर्शन रेफर्स टू स्कॉटिश पीपल, ठीक है, जिनको ऊपर चीजें थोपी गई, आप जानते हैं जो स्कॉटिश पीपल थे ब्रिटेन ने उनके ऊपर चीजें थोपी कि भैया आप हमारी ड्रेस पहनेंगे, हमारा सारा काम करेंगे, और बहुतों को उनके देश से निकाल भी दिया गया था। ये बात हमने जानी थी, बट लेकिन जो रीजन है वो रेफर कर रहा है आयरिशमैन की, जो आयरलैंड की बात है, जो सफर कर रहे थे हैंड्स ऑफ इंग्लिशमैन कि भैया उनकी डीपली डिवाइड हो गई थी कंट्री, जो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच। जो कैथोलिक थे वो बहुत ज्यादा थे, बट द प्रोटेस्टेंट्स गॉट सपोर्ट फ्रॉम द इंग्लिश टू सप्रेस द कैथोलिक रिवोल्ट्स। भैया कैथोलिक रिवोल्ट्स को दबाने के लिए उनको सपोर्ट मिल रहा था ब्रिटेन से। इट डज नॉट एक्सप्लेन द असर्शन, और ये रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को। नेक्स्ट है ऑन 18 May 1848 1831 elected representative revolted in the Frankfurt Parliament. Okay, reason the elected representative revolted against the issue of extending political rights to women. भाई रीजन तो बिल्कुल गलत है कि भैया पॉलिटिकल राइट्स की तो बात ही नहीं है वुमेन्स के, और असर्शन भी गलत है क्योंकि ये चीज नहीं हुई थी। तो इसका ऑप्शन आ जाता है डी, ठीक है, डी। बोथ असर्शन रीजन और फॉल दोनों ही गलत है। 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च इन अ फेस्टिव प्रोसेशन, भैया फेस्टिव प्रोसेशन में गए थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के, जो सेंट पॉल के अंदर हुई थी, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जिसे कहते हैं, ठीक है। इसने एक एक्सटेंड पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज अ कंट्रोवर्शियल वन विद द लिबरल मूवमेंट,
कि भैया वुमेन्स को राइट दें ना दें, कॉन्ट्रोवर्शियल मूवमेंट थी वहां की बात, ठीक है। वन विद इन द लिबरल मूवमेंट इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेट, वुमेन्स ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया था एक्टिवली, देयरफॉर बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, इसलिए दोनों ही यहां पर गलत हो जाते। क्लियर। नेक्स्ट है assertion in the areas conquered by Napoleon the reaction of the local population were mixed। assertion सही है, बिल्कुल बात है, ठीक है। जो नेपोलियन ने जब अटैक किया तो लोकल के अंदर कुछ सुखी भी थे, कुछ दुखी भी थे। इंक्रीज टैक्सेशन सेंसरशिप एटीसी आउटवे द एडवांटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस, इसका रीजन था टैक्सेशन इंक्रीज किया गया, सेंसरशिप लगाई गई, आउटवे द एडवांटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस, बिल्कुल सही है बात है। तो क्लास इसका ए बिल्कुल सही बात है, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। आप जानते हैं जैसे ही नेपोलियन ने राज्य जीता तो फ्रेंच आर्मीज को वेलकम किया गया था, हार्बिंगर्स के तौर पे देखा गया था कि भाई ये पॉलिटिकल राइट्स लेके आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसका उल्टा हो गया था, क्योंकि यहाँ पर नेपोलियन ने टैक्स बढ़ा दिया था, ठीक है, जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करा रहा था वो, और लोगों को समझ में आएगा कि भैया ये तो सब दिखावा है, ठीक है। और द बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म इंक्रीज इन टैक्स सेंसरशिप लगा दी गई, फोर्सफुली फ्रेंच आर्मीज में डाला गया, एंड फ्रेंच रूल विच मेड द लोकल पॉपुलेशन हॉस्टाइल, जिसने एक जो लोकल पॉपुलेशन थी उसको हॉस्टाइल बना लिया था। क्लास तो क्लास अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेक्शन है कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व। ये बात बिल्कुल सही है कि भैया कंजर्वेटिव्स मानते थे कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को बचाया जाए, ठीक है। रीजन था ज़ोल्वराइन वाज फॉर्म टू प्रिजर्व कंजर्वेटिव्स, ये तो बिल्कुल गलत है, रीजन तो गलत है और बिल्कुल गलत है, क्योंकि ज़ोल्वराइन एक तरीके का टैक्सेशन पॉलिसी थी जिसने 30 टैक्स से कम करके 2 टैक्स कर दिए, तो रीजन गलत है, तो इसका आई थिंक सी होना चाहिए। असर्शन तो बिल्कुल सही है, तो सी है इसका आंसर बिल्कुल। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ये सही है कि कंजर्वेटिव्स मानते थे कि ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए, एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को, सोसाइटी स्टेट को बचा के रखना चाहिए, लेकिन ज़ोल्वराइन एक जर्मन कस्टम यूनियन था जो रिलेट कर रहा था प्रिजर्वेशन और कंजर्वेटिज्म, ठीक है, ठीक है, डज नॉट रिलेट, जो कंजर्वेटिज्म के को बचाने से रिलेटेड नहीं था, ये उससे अलग था, ये 30 से 2 टैक्सेस की जो पॉलिसी थी उसके बारे में बात कर रहा था, तो ये गलत है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। असर्शन है इन फ्रांस वर द बिब्लियोथेक बिल्यूई व्हिच वर द लो प्राइस स्मॉल बुक्स प्रिंटेड ऑन पुअर क्वालिटी पेपर एंड बाउंड इन चीप ब्लू कवर्स। ओके। In England, penny chap books were carried by petty peddlers known as chapmen and sold for a penny so that even the poor could buy them। और ये दोनों बात बिल्कुल सही है, ठीक है। Both assertion and reason to and reason is the correct explanation of the assertion, क्योंकि ये दोनों चीजें हुई थी ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके। क्लियर। तो क्लास यहां पर हमारा असर्शन रीजन एंड होता है। हमने जाना कि असर्शन को और रीजन को कैसे समझना चाहिए, असर्शन से कैसे रिलेट करना चाहिए। अगर आपने रीडिंग अच्छे से करी है तो आपको कभी भी किसी असर्शन रीजन के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्लास यहां तक था हमारा वीडियो सॉल्यूशन, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, लव यू टू। तो क्लास आई होप आपको मजा आया होगा इस नेशनल यूरोप के असर्शन रीजन के अंदर। अब आप कहेंगे सर अभी तो केस बेस्ड स्टडी भी है और बाकी क्वेश्चन भी था कॉम्पिटेंसी, तो भाई साहब आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल सब्सक्राइब करके रखें। आपको हर चैप्टर के असर्शन रीजन से लेकर एमसीक्यू और केस बेस्ड स्टडी यही मिलेगा। तो क्लास मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सीरीज की वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू गाइज।